Good morning, all of you. I am Priyanka, Assistant Professor, University Department of Home Science, and in this video, I am going to talk about calcium. तो जो बिंदुएं हैं जो इस वीडियो में मैं बात करूंगी वो हैं कैल्शियम के कार्य और उनके एब्जॉर्प्शन। साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाते हैं अथवा घटाते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे कि कैल्शियम का कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहला कैल्शियम का कार्य है हड्डियों का निर्माण। हमारे शरीर में हड्डियों की निर्माण होती रहती है। जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं उन हड्डियों को दोबारा से उनकी मरम्मत की जाती है। तो जो सेल्स जो हैं जो हड्डियों जो कमज़ोर हुई हड्डियों को तोड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ये जो सेल्स होते हैं ये एक ऐसी एसिडिक एनवायरनमेंट, ये हमारी उन हड्डियों से चिपक जाते हैं जो हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं और वहाँ पे एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। जो ये एसिड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ये हमारी हड्डियों में जमे हुए कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और जैसे ही हमारे हड्डियों की कैल्शियम सब डिसॉल्व हो जाते हैं फिर उसके बाद ये ऑस्टियोक्लास्ट एक एंजाइम सिक्रीट करता है जो कोलेजन को डाइजेस्ट कर देता है। इस तरह से वो हड्डियां जो कमज़ोर हो जाती हैं वो टूट जाती हैं। अब इन हड्डियों का निर्माण होना भी ज़रूरत है। तो निर्माण करने के लिए एक दूसरा सेल होता है जिसे कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ये उसी जगह पे अटैच हो जाते हैं जहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट ने उन हड्डियों को तोड़ा था। तो सबसे पहले ये कोलेजन का निर्माण करते हैं और जब कोलेजन का निर्माण हो जाता है तो इसके ऊपर जो है कैल्शियम आयंस जो होते हैं, कैल्शियम मिनरल्स जो होता है उसका जमाव होने लगता है। जैसे जैसे कैल्शियम का जमाव बढ़ता है वैसे वैसे ये हड्डियां जो हैं मजबूत हो जाती हैं। तो यह विधि के लिए यह प्रोसेस जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे एज आदमी की बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियों का टूटना जो है वो बढ़ जाता है और हड्डियों की निर्माण उस दर तक नहीं हो पाती है, जिसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा इसके कारण हड्डियों की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। हड्डियों की परेशानियां उम्र के साथ साथ हड्डियों की परेशानियां बहुत ही कॉमन है। अब दूसरा जो इसका कार्य है वो है दांतों को बनाने में कैल्शियम का बहुत ही बड़ा योगदान है। साथ ही साथ हमारे शरीर में विकास में जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है उसकी हड्डियां भी बढ़ती हैं। तो इसलिए अगर हड्डियां बढ़ रही हैं तो कैल्शियम का तो रोल बहुत बड़ा है। तो इसलिए कैल्शियम भी ज़रूरी होता है विकास में। साथ ही साथ खून के जमने में भी जब हमें चोट लग जाती है तो खून को जमने के लिए कैल्शियम का ही बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वह एक इनसॉल्युबल प्रोटीन जिसे हम फिब्रिनोजेन बोलते हैं, एक सॉल्युबल प्रोटीन जिसको हम फिब्रिनोजेन करते हैं उसे वह फिब्रिन में बदलता है और इस बदलाव के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे मांसपेशियों को काम करने के लिए भी कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो जिनके बनने के लिए कैल्शियम का होना ज़रूरी है। उनमें से एक है इंसुलिन, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन। साथ ही साथ जो हमारा मेम्ब्रेन है, जो हमारे शरीर की बाहरी सतह है, उसकी इंटीग्रिटी और परमिएबिलिटी मेंटेन करने के लिए कैल्शियम का बहुत योगदान है। अब कैल्शियम का अवशोषण हमारे शरीर में दो प्रकार से होता है। पहली विधि है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरी विधि है पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वह उसके लिए विटामिन डी का ज़रूरत होता है। विटामिन डी जो है वह कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। जब विटामिन डी अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको हम कहते हैं 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, तो यह हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं। ये मात्रा बढ़ने से कैल्शियम का अवशोषण हमारे शरीर में बढ़ जाता है। एक्टिव टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और दूसरी जो है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन है, वो उसमें ऊर्जा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। जहाँ कैल्शियम जो है अपने जहाँ पे ज़्यादा है वो उस लेवल से, जहाँ पे कैल्शियम कम है उस लेवल पे आराम से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसके लिए कोई ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे शरीर में 95% ऑफ द कैल्शियम जो है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन से ही
अवशोषित होता है हमारे शरीर में। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं? तो सबसे पहला है विटामिन डी, यह कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। साथ ही साथ गैस्ट्रिक एसिडिटी, मतलब पेट में एसिडिक कंटेंट अगर ज़्यादा है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, अगर कम है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन उस हद तक नहीं होगा। आपके खाने में लैक्टोज की मात्रा, लैक्टोज जो है मिल्क शुगर है, यह लैक्टोज हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मददगार है। साथ ही साथ हमारे आहार में प्रोटीन और फास्फोरस की मात्रा अगर होती है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में कैल्शियम की नीड, कैल्शियम की ज़रूरत, अगर हम कोई प्रेग्नेंट होता है तो उस समय कैल्शियम की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है, इसलिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में बढ़ जाता है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करते हैं? तो सबसे पहला है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड पालक साग में बहुत पाया जाता है और वह फ्री फॉर्म में होता है। यह कैल्शियम के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, और यह घुलनशील नहीं होता है। इसके कारण जो कैल्शियम हमारे आहार में होता है वह अब हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता है। दूसरा है फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड एक नेचुरल सब्सटेंस है, ये प्राकृतिक तौर पे हर जगह मौजूद है। पर्टिकुलरली हम देखेंगे हमारे जो सीरियल्स हैं उसके आउटर कवर में फाइटिक एसिड मौजूद होते हैं। तो ये फाइटिक एसिड जो होते हैं ये कैल्शियम के साथ बाइंड करके एक कंपाउंड बनाते हैं जो इनसॉल्युबल होता है और वह कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। फाइटिक एसिड की मात्रा फर्मेंटेशन के द्वारा कम की जा सकती है, जिसे हम खमीरीकरण भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पैखाने के रास्ते में वसा निकल रहा है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए वसा का होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप मानसिक तौर पे स्ट्रेस में हैं या बहुत अच्छे से आप सो नहीं पा रहे हैं या आपको कोई एंजाइटी इशू है तो भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में कम जाता है। साथ ही साथ अगर गैस्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि डायरिया के दौरान होती है, तो उस समय कैल्शियम का भी अवशोषण हमारे शरीर में घट जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी हड्डियां टूटती हैं उस हिसाब से वह हड्डियां उनकी मरम्मत नहीं हो पाती है। साथ ही साथ अगर कोई कॉफ़ी पीते हैं ज़्यादा तो भी कैल्शियम का अवशोषण उस हद तक नहीं हो पाता है। और ऐसे बहुत सारे दवाइयाँ हैं जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे खाद्य पदार्थ में ऐसी कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं हैं जिसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो सबसे पहला है दूध। दूध का जो कैल्शियम फास्फोरस रेशियो है वह है 1.2:1 और यह रेशियो जो है वो बहुत ही अच्छा होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। साथ ही साथ कैल्शियम के अलावा दूध में विटामिन डी भी होता है और लैक्टोज भी होता है, और हम जानते हैं विटामिन डी और लैक्टोज कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि साग सब्जियों में भी कैल्शियम होता है, लेकिन वह उतना अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता है। वह मौजूद तो होता है लेकिन हमारा शरीर उसे उपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि हम जानते हैं साग सब्जियों में डाइटरी फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर बहुत सारे मिनरल के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही रागी जो है, रागी जिसे हम मड़वा कहते हैं, वह कैल्शियम का उत्तम स्रोत है। वैसे लाल साग भी कैल्शियम का उत्तम स्रोत है। मेथी के पत्ते कैल्शियम के उत्तम स्रोत हैं और जो सहजन के पत्ते हैं वह कैल्शियम के उत्तम स्रोत हैं। तो अब हम आएंगे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में। यह रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो 2010 का है, 2010 का डेटा है। तो इसमें जो कैल्शियम है वो मिलीग्राम पर डे में है, मतलब एक दिन में कितना कैल्शियम एक आदमी को लेना चाहिए। तो अगर एक आदमी है तो उसे 600 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। उसी तरह से एक स्वस्थ वुमेन को, जो महिला है, उसको भी 600 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। लेकिन जो गर्भवती अथवा गर्भवती महिला है या स्तनपान कराने वाली महिला है उन्हें 1200 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। वैसे बच्चे जो
1 साल तक के बच्चों को 500 मिलीग्राम लेना चाहिए। 1 साल से 9 साल तक के बच्चे को 600 मिलीग्राम लेना चाहिए। और वैसे 10 साल से 17 साल तक के लड़के एवं लड़कियों को 800 मिलीग्राम कैल्शियम हर दिन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वह क्लियर है। तो आप प्लीज़ जो भी मैंने नोट्स दिया है उसको देखिए और पढ़िए, और कोई भी परेशानी होने से मुझे आप उसको बताइए ताकि मैं आपकी परेशानियों को सॉल्व कर सकूं। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ इन होम। बाय।